हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में। एक वीडियो मैंने बनवाया है मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी, जिसमें मैंने कृषि क्षेत्र बताए थे, मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र। तो उसमें 3 भागों में 3 तरीके से मैंने कृषि क्षेत्र को डिवाइड किया हुआ है। कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश के, फिर कृषि विभाग द्वारा जो कृषि क्षेत्र बताए गए हैं वो, और एक फसलों से संबंधित क्षेत्र है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के टोटल हैं 11 ना। देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र अगर आपको भारत के संदर्भ में पूछे जाएं तो 15 हैं, और मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे जाएं तो 11 हैं। तो ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र टोटल कितने हैं और भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। तो भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र है 15। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 15, और मध्य प्रदेश में है ये संख्या 11, जो मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताई हुई है। कृषि विभाग ने मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा है, और फसलों के हिसाब से मध्य प्रदेश के जो कृषि क्षेत्र हैं वो 7 हैं। तो ये टोटल मैंने जो कृषि क्षेत्रों का वर्गीकरण है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। और आज हम जो है मध्य प्रदेश में कृषि की स्थिति के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि की क्या स्थिति है, और भारतीय संदर्भ में या भारतीय कृषि में मध्य प्रदेश की कृषि का क्या योगदान है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 49.4% भाग पर जो है कृषि कार्य किया जाता है। टोटल जो भूभाग है मध्य प्रदेश का, उसमें 49.4% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। मध्य प्रदेश की कुल श्रम शक्ति का 69.08% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत में ये आंकड़ा लगभग 42% के आसपास है, और मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा है 69.08%। मतलब मध्य प्रदेश में ज्यादा लोग कृषि कार्यों में संलग्न हैं या कृषि पर निर्भर है। भारत के संदर्भ में ये जो क्षेत्रफल यहाँ पर 49 मध्य प्रदेश में जो 49.4% लिखा हुआ है, ये मध्य प्रदेश में लगभग 51% के आसपास है। तो इस तरीके से ये 2 फिगर मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार कृषि जोत की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। देखिए, कृषि संगणना जो होती है वो प्रति 5 वर्ष के अंतराल से होती है ना, प्रति 5 वर्ष के अंतराल से होती है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप ये सोचेंगे कि अरे सर तो इतना पुराना डेटा बता रहे हैं, 2015-16 का भी 2025 आ गया ना। तो ये 5 साल में होती है, हर साल नहीं होती है। 2009-10 में हुई थी इसके पहले, और ये हुई है 2015-16 में। ये 10वीं कृषि संगणना है। अभी 11वीं कृषि संगणना जो होने वाली है, हो रही है, चल रही है अभी, वो 2021-22 की होगी, है ना। ये है 10वीं, ये 10वीं है, और 11वीं जो अभी चल रही है, इसके आंकड़े थोड़ा सा लेट आएंगे। 11वीं कृषि संगणना ये है 2021-22 की, जो स्टार्ट हो चुकी है। इसके आंकड़े बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा डेटा आप लोगों को। वो आएगा नेक्स्ट जो प्री होगी, या अभी मेंस में भी ये डेटा आ सकते हैं जल्दी। तो फिलहाल अभी इसी डेटा से काम चलाना पड़ेगा। तो कृषि जोत का आकार मध्य प्रदेश में है 1.61 हेक्टेयर, और भारत में जो है ये 1.8 हेक्टेयर है, मतलब मध्य प्रदेश में ज्यादा है। कृषि जोत का मतलब होता है एक खेत का औसत आकार, है ना। एक खेत जो होता है जिसमें हम कृषि कार्य करते हैं, फसल बोते हैं, उसका जो औसत आकार है उसको बोलते हैं कृषि जोत, है ना। जैसे ये खेत है, ये खेत, इसमें जो है हम खेती करते हैं, है ना, बीज बोते हैं, काटते हैं। तो ये जो एवरेज
आकार निकाला जाता है उसको कहते हैं कृषि जोत का औसत आकार। ये है 1.61 हेक्टेयर और भारत में ये कम है 1.8 हेक्टेयर। कृषि जोत का आकार जितना बड़ा होता है उतना ही जो है खेती करना आसान होता है। आधुनिक तरीके से हम खेती करते हैं, है ना, जैसे अब ट्रैक्टर से हमें जुताई करना है तो खेत का आकार अगर ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो आसानी से जो है हम ट्रैक्टर से खेती कर सकते हैं, अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, है ना। पहले हल बैल से खेती की जाती थी, अब हल बैल तो यूज ही नहीं होते, अब ट्रैक्टर आ गए हैं और बहुत सारी नई नई तकनीक आ गई है, ठीक है। तो नई तकनीकों का ये उपयोग तभी हो सकता है जब कृषि जोतों का आकार जो है बड़ा हो। लेकिन भारत में जो है कृषि के उत्तराधिकार संबंधी ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से जो है कृषि का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है, जोतों का आकार जो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि एक पिता की मान लीजिए 4 संतानें हैं तो वो जो उसके नाम जमीन होगी वो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो 4 हिस्सों में बढ़ जाने से क्या है, छोटे छोटे खेत हो जाते हैं, मेड़ बन जाती है ना, इनको बोलते हैं मेड़। ये मेड़ है ना, ये चारों ओर से जो गिरी ये मेड़ है ना। इसके बाद फिर एक दूसरा खेत यहाँ पर हो गया, है ना। मान लीजिए एक बड़ा खेत था, 4 बेटे हैं तो उसके 4 हिस्से हो गए, तो एक बड़ा खेत जो है 4 हिस्सों में बढ़ गया, तो छोटे छोटे खेत हो गए 4। तो इस तरीके से जो है कृषि जो जोत है उनका आकार छोटा होता जा रहा है उत्तराधिकार संबंधी नियम की वजह से। इससे जो है अत्याधुनिक तरीके से खेती करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। तो ये है कृषि जोत का औसत आकार जो मध्य प्रदेश में है 1.61 हेक्टेयर, भारत में ये है 1.8 हेक्टेयर है ना, मतलब 2 हेक्टेयर से कम है मान के चले आप। सर्वाधिक कृषि जोत का आकार जो मध्य प्रदेश में है वो हरदा में है, 5.5 हेक्टेयर नहीं 5.5 हेक्टेयर हरदा में है। सबसे छोटा जो कृषि जोत का आकार है वो कटनी नीमच में है, वो 1.5 हेक्टेयर के आसपास है। देश में जोतों की संख्या में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो हुई है मध्य प्रदेश में, है ना। कृषि जोतों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 12.74%, यानी कृषि जोत जो है छोटे छोटे हो गए, संख्या बढ़ गई। तो ये संख्या देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हुई है। ये कृषि संगणना 2015-16 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। इसके बाद कृषि जोत के आकार, कृषि जोत के प्रकार, कृषि जोत के अलग अलग प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले आता है, सबसे छोटा जोत है सीमांत जोत, जो 1 हेक्टेयर से कम होता है। लघु जोत या छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर इसमें आकार होता है। मध्यम जोत 2 से 10 हेक्टेयर तक इसका आकार पाया जाता है, क्षेत्रफल पाया जाता है। बड़ी जोत होती है 10 हेक्टेयर से अधिक, 10 हेक्टेयर से ज्यादा जो जोत होती है, यानी वो खेत होते हैं, उनको हम जोते हैं बड़ी जोत। तो इस तरीके से 4 भागों में इसको हमने बांट दिया है। सीमांत जोत जो बहुत छोटे कृषि जोत होते हैं, खेत होते हैं। छोटी जोत जो होती है 1 से 2 हेक्टेयर होती है। मध्यम जोत 2 से 10 हेक्टेयर होती है। बड़ी जोत जो है 10 हेक्टेयर से ज्यादा होती है। तो इस तरीके से 4 हिस्सों में बांटा गया। कृषि जोत के आधार पर कृषकों के प्रकार बताए गए हैं, ये 4 प्रकार है ना। मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश का डेटा है ये। सीमांत कृषक जो होते हैं, सीमांत जोत के आधार पर सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम, ये सबसे ज्यादा है। 48.3% जो है टोटल जो किसान है, कृषक है, उसमें सबसे ज्यादा जो है सीमांत कृषक माने जाते हैं, यानी जिनके पास जो है जोत छोटी है, 48.3%। लघु कृषक इसमें मैंने बताया है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जो है ये जोत होती है, और इनका जो परसेंटेज 27.15%। उप मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में ये आकार होता है, और इनका जो परसेंटेज है वो 12.35% है। मध्यम जोत वाले हैं 4 से 10 हेक्टेयर तक इनका आकार होता है, और ये जो जनसंख्या है ये दोनों का एक्चुअली मध्यम बड़े जो कृषक हैं उनका जो परसेंटेज है वो 10%, यानी सबसे कम है 10.4% है। बड़े जो जोत होते हैं 10 से अधिक हेक्टेयर वाले होते हैं। ये जो डेटा है, ये सोर्स है, ये एक्चुअली राज्य योजना आयोग 2019, अब इसका नाम राजनीति आयोग हो गया, एक्चुअली नया नाम हो गया है राजनीति आयोग,
ना, नाम चेंज हो गया है। तो इस तरीके से ये है जोतों के आधार पर मध्य प्रदेश में कृषकों के प्रकार, ये मध्य प्रदेश का डेटा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि, सारे डेटा जो है ये याद करने के हैं, ज्यादा समझने के नहीं है, और यहां से क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कृषि योग्य भूमि मध्य प्रदेश में 151.91 लाख हेक्टेयर जो है ये है। कुल कृषि भूमि का 49.43% है। ये जो सोर्स है ये किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के मध्य प्रदेश शासन 2022-23 के डेटा है ये। तो कृषि योग्य भूमि जो है मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 151.91 लाख हेक्टेयर ये कृषि योग्य भूमि है, और टोटल भूमि का ये है 49.43% जो मैंने पहले बताया हुआ है। कुल खरीफ फसल क्षेत्र है 146.08 लाख हेक्टेयर है ये। कुल रबी फसल क्षेत्र है 141.62 लाख हेक्टेयर। कुल सिंचित क्षेत्र है 161 लाख हेक्टेयर। तो ये कुछ डेटा, नए डेटा मैंने यहां पर बताया जिसका सोर्स है कृषि विभाग। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा जैविक खेती का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की फसल सघनता 190.03% है। मध्य प्रदेश की फसल सघनता यानी फसलों की फसलें जो उगाई जाती हैं, एक जो खेत होता है उसमें किस तरह से फसलें उगाई जाती हैं, एक ही फसल उसमें उगाते हैं या दो फसल उगाते हैं, तीन फसल उगाते हैं, तो फसलों की सघनता इसको कहते हैं। 190.03% जो है सघनता पाई जाती है, यानी एक ही खेत में ज्यादा फसलें उगाई जा रही है ये। फिर आगे प्राथमिक क्षेत्र मतलब किस तरह संबद्ध क्षेत्र होता है में विकास दर 2023-24 का डेटा स्थिर मूल्यों पर 5.24%। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति बताई थी तो वहां पर भी इसका मैंने उल्लेख किया था, और ये भी डेटा हमने वहां पर पढ़े थे। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीएसडीपी में, ये भी वहां पर हमने पढ़ा था। स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान 36.82% है, और प्रचलित मूल्यों पर ये योगदान है 46.96%। ये जीएसडीपी में योगदान 2022-23 के हिसाब से ये। इसी तरीके से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीएसबीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल संवर्धन इसको बोलते हैं, सकल राज्य मूल संवर्धन, है ना। तो स्थिर मूल्यों पर 35.82% है, प्रचलित मूल्य पर 45.53%, लगभग सेम है, लगभग ज्यादा अंतर नहीं, 1% का अंतर है। जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं। क्या सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये हमने वहां पर डेटा पढ़ा था और यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं। तो ये 36.82% है, स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य 46.96% है। इसमें 1% का अंतर है, मतलब 1% उधर कम है, उधर ज्यादा है, सॉरी उधर 1% ज्यादा है, इधर 1% कम है। उधर 36%, यहाँ पे 35%, वहां पर 46%, यहाँ पर 45%। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। जीएसवीए इसको कहते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल संवर्धन। ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, यहाँ पर ये रिपीट। फसल क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान है, स्थिर मूल्यों पर 1.84% है, प्रचलित मूल्यों पर 9.10% है। ये फसल क्षेत्र का योगदान है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था फसल क्षेत्र में वृद्धि का, फसल क्षेत्र में विकास दर का क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ये डेटा है 2022-23 का। मेरे ख्याल से 2020 में क्वेश्चन आया था कि फसल क्षेत्र में विकास दर कितनी रही मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन पुराना था, पहले पुराना डेटा पूछा था उसमें। ये डेटा मैं लिख रहा हूं 2022-23 का। फसल क्षेत्र में विकास दर 5.46% रहा है। 21-22 के हिसाब से अगर देखें तो 10.86%, यानी यहाँ पर थोड़ा सा कम विकास दर रही है ना। तो दोनों मैंने डेटा दिए हैं। कभी कोई क्या करता है कि पुराने डेटा पूछ लेता है,
है ना। अभी मान लीजिए उसने पूछ लिया 21-22 का, तो आपको 21-22 का भी मैंने दे दिया है और 22-23 का भी दे दिया, नया डेटा अभी है नहीं, उपलब्ध नहीं। 2023-24 में प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल बढ़ करके 30,240 हेक्टेयर हो गया है ना। तो ये इस तरीके से खास बात है। अब फसलों के क्षेत्रफल में कहीं कमी हुई है और कहीं वृद्धि हुई है। कुछ फसलों में कमी हुई है, कुछ फसलों में वृद्धि हुई है। ज्यादातर फसलों में वृद्धि हुई है ना। मध्य प्रदेश से फसल क्षेत्र में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि वाली फसलें, क्षेत्रफल में कमी वाली फसलें, ज्यादातर जो है वृद्धि वाली फसलें हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि वाली फसलें हैं ये। धान के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 4.44%, मक्का के क्षेत्रफल में 6.08% वृद्धि हुई है, चना के क्षेत्रफल में 11.29% वृद्धि हुई है, दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 31.35%। इसका क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से किसमें, कौन सी फसल के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई है। 2023-24 का डेटा है। 23-24 में जो है किस फसल में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, तो दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, एक एक करके तो खैर कोई भी ऐसा नहीं पूछ सकता, लेकिन जिसमें ज्यादा वृद्धि हुई है उसको जरूर पूछ सकता है। दलहनी फसलों में 4% लगभग वृद्धि हुई है, सरसों में भी वृद्धि हुई है 10.21%, सोयाबीन में काफी कम वृद्धि हुई है, ये सबसे कम मेरे ख्याल सोयाबीन में वृद्धि हुई है 1.76%, कपास में 5.88% वृद्धि हुई है। तो ये ऐसी फसलें हैं जिनके क्षेत्रफल में अभी पिछले मतलब 2023-24 में वृद्धि हुई है। अब क्षेत्रफल में कमी कौन से फसलों में हुई है, तो गन्ना का क्षेत्रफल कम हो गया है 8.93% या 9% के आसपास, गेहूं का क्षेत्रफल भी कम हो गया 5.84%। ठीक है, तो ये कुछ फसलें ऐसी रही हैं मध्य प्रदेश में जिनके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है ज्यादातर, और दो फसलें ऐसी हुई हैं जिनके क्षेत्रफल में कमी हुई है, उसमें गन्ना और गेहूं। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी ऐसी फसल है जिसके क्षेत्रफल में कमी हुई है, या फसलें हैं जिनके क्षेत्रफल में कमी हुई है। तो दो ही फसलें हैं जिनके क्षेत्रफल में कमी हुई है, बाकी ज्यादातर जो फसलें हमने पढ़ी हैं उनके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख फसलों के उत्पादन में वृद्धि, अब उत्पादन में वृद्धि की हम बात कर रहे हैं ना। प्रमुख फसलों के उत्पादन में वृद्धि कितनी रही है, किस किस फसल में कितनी वृद्धि हुई, वो आगे डेटा आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये है 0.20%। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखें, है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों में 2023-24 में कितने % की वृद्धि देखी गई है, दर्शाई गई है, तो वो है 0.20% की वृद्धि ओवरऑल है ये। फिर हम अलग अलग वृद्धि यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी वृद्धि किसमें हुई है। तो ये प्रमुख फसलें हैं, उसमें अनाज की उत्पादन में 1.91% की वृद्धि हुई है। फिर दलहन, देखिए दलहनी फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है और उत्पादन में भी वृद्धि हुई, क्योंकि अब क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तो उत्पादन भी बढ़ेगा। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 2023-24 में। तो दलहनी फसलों के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, वो कितनी हुई है, तो 42.62% की वृद्धि दलहनी फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश में हुई है 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से। तिलहनी फसलों में वृद्धि हुई है 7.32%। तो ये फसलें ऐसी है जिनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। मसाले, फल, सब्जियां, इनके उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। तो इसमें परसेंटेज नहीं मिला है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, उत्पादन कितना हुआ है वो जो है इसमें दर्शाया गया है। ये वृद्धि नहीं है, उत्पादन है। मसाले 53.59 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है, फल 95.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है, सब्जियों का उत्पादन 242.62 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। तो ये जो है मसाले, फल, सब्जियां, इनके उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। तो वो उत्पादन कितना हुआ है 2023-24 में, वो मैंने फिगर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये उत्पादन का परसेंटेज लिखा हुआ है, यहाँ पर उत्पादन लिखा हुआ है ना। तो ये कुल उत्पादन है और ये वृद्धि है।
इनमें भी वृद्धि हुई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है किन के उत्पादन में वृद्धि हुई है, किसमें नहीं हुई है। तो ये फसलें जो है 6 लिखी हुई है जिनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा उत्पादन जो बढ़ा है वो दलहनी फसलों का बढ़ा है, दलहन का बढ़ा। अब पशुपालन के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि की स्थिति क्या रही है? दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है ना। दुग्ध उत्पादन 20122 लाख टन हुआ है और वृद्धि कितनी हुई है पिछले साल की अपेक्षा? 5.88% की दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई है। और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान इस मामले में है वर्तमान में। पहला स्थान यूपी का है और फिर राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश का है। इस तरीके से 3 राज्य बड़े उत्पादक हैं। तो तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। पहले चौथा हुआ करता था, 5वां, चौथा था, तीसरा आ गया है। देश के कुल उत्पादन का 8.73% दूध जो है मध्य प्रदेश में उत्पादित हो रहा है। इस तरह से तीसरा स्थान है। पहला स्थान जो है यूपी का है और यूपी का जो दूध उत्पादन में योगदान है टोटल का वो है 16.12%। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। दूध उत्पादन या डेयरी उत्पाद में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो तीसरा। टोटल देश के कुल दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तो 8.73%। कितनी वृद्धि हुई है दूध उत्पादन में पिछले साल की अपेक्षा? तो 5.88%। कितना दूध उत्पादित हुआ है? तो 201.22 लाख टन। ठीक है। अंडा उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है? तो 9.48% वृद्धि हुई है। मांस उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, वो हुई है 9.37% की वृद्धि। तो तीनों के उत्पादन में वृद्धि यहाँ पर मैंने दर्शाई हुई। ये पशुपालन के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि के आंकड़े हैं। तो ये हो गया इस तरह से यहां तक। इसके बाद पशुधन क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान 2023-24 का है। स्थिर मूल्यों पर योगदान 8.60% है। 8.60% स्थिर मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान है। प्रचलित मूल्यों पर इसका योगदान है 13.86% है ना। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये ध्यान रखना है सभी को। कहीं से भी यहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद लग रही है। अब ये इंपॉर्टेंट एक टेबल मैंने बताई है, यही टेबल मैंने पहले भी बताई हुई है। इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ चीजें अपडेट की हैं, बाकी ज्यादा चीजें वही हैं जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति के अंतर्गत मैंने कृषि कराया था, तो वहां पर जो है ये मैंने इंपॉर्टेंट टेबल बनवाई थी, बताई थी। तो वही टेबल है लगभग यहाँ पर। उसको आप अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, इसको भी देख लें। लगभग बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में प्योर बात कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है। वहां पर मैंने जो है ओवरऑल बताया था, यहाँ पर पर्टिकुलर कृषि के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देश के फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश की स्थिति यह है, स्टेटस ऑफ एमपी। तो इन फसलों, देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इन फसलों के उत्पादन में, किन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। इस तरीके से मैंने अलग अलग फसलें बताई हैं। पहले मैंने वहां पर वो फसलें लिखी हैं जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान। फिर दूसरा किसका है, कितना योगदान है मध्य प्रदेश का देश के उस फसल के उत्पादन में, वो भी इस टेबल के माध्यम से बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ लेना है। पुराने जो मेरे वीडियो हैं वो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो आप देख लें तो ज्यादा उसका फायदा मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है। तो सोयाबीन, इसमें ऐसी फसलें जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान, उसमें सोयाबीन आती है। कितना योगदान है? 41.92% है। महाराष्ट्र इसमें फर्स्ट है, राजस्थान सेकेंड है सोयाबीन के उत्पादन में। बीच में महाराष्ट्र फर्स्ट हो गया था, यानी मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा दिया गया है। सोया स्टेट का दर्जा बीच में छिन गया था, क्योंकि महाराष्ट्र उस समय प्रथम हो गया था, लेकिन अभी वापस से मध्य प्रदेश सोयाबीन में प्रथम हो गया, यानी सोया स्टेट का दर्जा वापस मिल गया है। फिर चना है। चना का उत्पादन देश के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश में होता है 27.52%। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान सेकेंड, थर्ड है चना के उत्पादन में। कुल दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान है 25.23% है। इसमें भी महाराष्ट्र, राजस्थान सेकेंड, थर्ड है। सेम स्थिति है, महाराष्ट्र, राजस्थान, सोयाबीन, चना, दलहन, ऐसे मैंने एक क्रम से लिखे हैं याद रखने के लिए सुविधाजनक। इसके बाद मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत पहले नीचे रहती थी, अभी जो है मसाले के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से प्रथम स्थान पर बना हुआ है मध्य प्रदेश। इसमें 14.67%
उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है देश के कुल उत्पादन का। इसमें सेकंड राजस्थान है, थर्ड गुजरात है। संतरा 30% उत्पादन हो रहा है। संतरा के उत्पादन में भी जो है अभी काफी अच्छी उपलब्धि मध्य प्रदेश ने हासिल की है। 30% उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। और सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र का। पहले महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर लंबे समय तक हुआ करता था। तो संतरा के उत्पादन में फर्स्ट है, 30% उत्पादन हुआ देश के कुल उत्पादन का। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र संतरा। अफीम एमपी फर्स्ट है अफीम के उत्पादन में, राजस्थान सेकेंड है। अलसी के उत्पादन में मध्य प्रदेश का फर्स्ट है। तो ये सारे जो फसलें मैं बता रहा हूं अभी, ये वो हैं जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का फर्स्ट नंबर। अदरक है, लहसुन है, धनिया बीज है, मेथी बीज है, उड़द है ना। इन सभी 12 मैंने फसलें लिखी हैं। इनमें मध्य प्रदेश का जो है देश के कुल उत्पादन में प्रथम स्थान है ना। योगदान कितना है परसेंटेज, वो उसका फिगर नहीं मिल पाया है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। इन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। ये वो फसलें हैं जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का सेकेंड नंबर है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का सेकेंड नंबर है। 18.84% जो है उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है देश के कुल उत्पादन का। और यूपी का इसमें फर्स्ट है। यूपी का योगदान है 31.36%। प्याज के उत्पादन में सेकेंड नंबर पर है, 16% है प्याज का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का। और फर्स्ट नंबर पर इसमें महाराष्ट्र है ना। गेहूं के उत्पादन में पहला यूपी, प्याज के उत्पादन में पहला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का योगदान जो है 43% प्याज के उत्पादन में। मसूर यूपी फर्स्ट है 36.65% और एमपी सेकेंड नंबर पर है 28.82%। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर जो मसूर ज्यादा होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को मसूर का कटोरा बोला जाता है। अमरूद के उत्पादन में 17.2% योगदान करता है मध्य प्रदेश। इसमें पहला नंबर है यूपी और 21.76% जो है योगदान यूपी का है अमरूद के उत्पादन। मटर के उत्पादन में भी सेकेंड नंबर पर है। मटर है, कुल खाद्यान्न है, आंवला है, फूल गोभी है, ये सारे सेकेंड नंबर में है मध्य प्रदेश में। मटर में योगदान मध्य प्रदेश का 15.67% है। फर्स्ट यूपी का है। यूपी में 48.31% जो है मटर का उत्पादन होता है। कुल खाद्यान्न में मध्य प्रदेश का सेकेंड नंबर पर है। 12.12% कुल खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है देश का। और खाद्यान्न उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है यूपी, 18.03% यूपी योगदान कर रहा है कुल खाद्यान्न के उत्पादन में। आंवला सेकेंड नंबर पर, फूलगोभी सेकेंड नंबर पर, आंवले के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर यूपी है। तो इस तरीके से ये वो फसलें मैंने बताई हैं जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का सेकेंड नंबर है, दूसरा स्थान। इसके बाद इस और है कुल तिलहन के उत्पादन में भी सेकेंड नंबर पर 21.01% योगदान कर रहा है मध्य प्रदेश। यूपी 22.2%। हाँ, इसमें एक्चुअली गलत है, ये गुजरात है। तिलहन में गुजरात है और फिर राजस्थान आएगा। लाल मिर्च, फिर मूंग है, तिल है, तिल में राजस्थान फर्स्ट है। तो इस तरीके से जो है कुल तिलहन, लाल मिर्च, मूंग, तिल, इनमें जो है मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान। अब ऐसी फसलें जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। इसमें रेपसीड तथा सरसों, इसमें योगदान कर रहा है 13.28%। और पहला स्थान इसमें जो है राजस्थान का सरसों के उत्पादन में, राजस्थान फर्स्ट है। और फिर मक्का आता है, मक्के के उत्पादन में भी तीसरा स्थान है। 12.14% जो है मक्का मध्य प्रदेश उत्पादित हो रहा है। फर्स्ट नंबर पर कर्नाटक है मक्के के उत्पादन में, 15.39% मक्का कर्नाटक में उत्पादित है पहले नंबर पर। मोटे अनाज में तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, 10.02% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है मोटे अनाज का। राजस्थान इसमें फर्स्ट है और कर्नाटक सेकेंड है। राजस्थान में 14.66% जो है मोटे अनाज का उत्पादन हो रहा है। इसको मिलेट्स या सीरियन भी बोला जाता है। मिलेट्स ईयर 2023 को डिक्लेयर किया गया था। तो ये है तीसरे स्थान वाली फसलें। इसके बाद मूंगफली के उत्पादन, मूंगफली है, सब्जियां हैं, दूध,
तथा डेयरी उत्पाद, इनके उत्पाद में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। मूंगफली में जो योगदान है वो है 9.63% मध्य प्रदेश का। सबसे ज्यादा मूंगफली गुजरात में होती है 45.12%, सेकंड नंबर राजस्थान मूंगफली के उत्पादन में। सब्जियों का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है 9.52%, और यूपी में सबसे ज्यादा सब्जियां होती है, सेकंड नंबर पश्चिम बंगाल का। दूध तथा डेयरी उत्पाद मैंने अभी जस्ट बताया है 8.73% जो है ये उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है टोटल दूध का, और यूपी फर्स्ट नंबर पर है दूध के उत्पादन में, और दूध के उत्पादन में यूपी जो योगदान कर रहा है वो 15.7%। तो इस तरीके से जो है ये मैंने भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है मध्य प्रदेश में कृषि की स्थिति के बारे में बताया है। अब आगे हम मध्य प्रदेश में जो फसलें उत्पादित हो रही हैं उनमें क्या स्थिति है, किन फसलों की क्या स्थिति है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में उत्पादित होने वाली फसलों के उत्पादन तथा क्षेत्रफल में गेहूं की क्या स्थिति है ना। गेहूं की स्थिति पोजीशन फर्स्ट है, मतलब मध्य प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा बोया जाता है, सबसे ज्यादा उत्पादित भी होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अभी तो मैंने राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की स्थिति बताई कृषि में। अब मध्य प्रदेश में जो है जो फसलें उत्पादित होती हैं उनकी स्थिति क्या है, वो फसलें कहाँ पर उत्पादित होती हैं, उनके जिले, उनके क्षेत्र, इस तरह से हमें आगे पढ़ना है। तो ये इस तरीके से एक वीडियो में ये कृषि वाला टॉपिक आप लोगों का पूरा हो जाएगा। फिर आगे हम उद्योग लेंगे, फिर एमएसएमई लेंगे, इस तरह से, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक, वंदे मातरम।